अगर बच्चे को ऑनर्स करना है तो वो यहाँ पे ऑनर्स भी कर सकता है 7th और 8th सेमेस्टर में। बस ये होता है कि उनको जो कोर सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा सर, इसमें अगर हम बात करें कोर्सेज कौन कौन से रहते हैं अगर 4 साल का जो प्रोग्राम है? 4 साल में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक फिजिकल साइंस बोल दिया जाता है, मैथमेटिकल साइंस होता है, जैसे आपके बायोलॉजी में लाइफ साइंस होता है। कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को एक स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए आफ्टर लाइक 12th की भाई इसमें हमारा एडमिशन हो जाए तो थोड़ा सा आगे करियर और स्मूथ चल सके? आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं बीएससी के लिए तो सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी एक ही बनी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या और भी जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई आपकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी हो गई है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे आपकी अच्छे से एजुकेशन ले सकते। क्लास 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर आगे ऐसा क्या करें जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और आगे के अवसर हमारे लिए ओपन हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी जूलॉजी एजुकेटर, और आज हम लोग इसी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो आज हम थोड़ा सा बीएससी के बारे में, आपकी क्वेरीज हैं कि सर इन चीज़ों के बारे में बता दीजिए, और बहुत सारे बच्चों का भी सवाल आया जैसा आपने बताया था। बिल्कुल सर। कि सर बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि बीएससी के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया दे दीजिए। तो मैम आपके जो भी सवाल होंगे उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, और आई होप कि हमारे जो जवाब होंगे, सवाल होंगे, उनसे बच्चों को थोड़ा सा पता चले कि भाई आज के टाइम पे बीएससी किस तरीके से है। बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहला सवाल जो सभी स्टूडेंट्स के लिए आता है कि आज के टाइम पे 12th के बाद अगर हम बीएससी को चुनें तो क्या ये एक सही ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल मैम, आप अगर बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हो आफ्टर 12th, तो मुझे लगता है आज के टाइम पे बीएससी जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब से एनईपी 2020 आया है उसके बाद से अगर हम बात करें तो जो बैचलर ऑफ साइंस है आपका बीएससी जो है, इसमें आपका एक स्टूडेंट का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे कि बच्चे का हर तरीके से जो वो कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो तो पढ़ेगा ही, उसके साथ साथ बच्चे की सारी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी। तो सर यहाँ पर आपने मेंशन करा एनईपी के बारे में, मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स इससे अभी भी अनअवेयर होंगे। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे? हाँ, एनईपी के बारे में अगर हम बात करें कि एनईपी के आधार पे अभी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्स स्ट्रक्चर हैं, या फिर अगर हम बात करें बच्चे का प्राइमरी से लेके 12th तक का जो स्टडी करने का जो प्लान होता है कि भी बच्चे को किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो एनईपी ने जो है इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया, और बच्चे को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, उसके साथ बच्चे की प्राइमरी से ही अगर हम बात करें, प्राइमरी से लेकर अगर बच्चा हायर स्टडीज़ तक जा रहा है तो वहाँ पे उसका बेसिक से लेकर हर एक चीज़ में उसका स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से एनईपी में आपके स्किल्स ऐड किए गए हैं, कोर्सेज ऐड किए गए हैं, जिससे बच्चा प्राइमरी से लेकर हायर स्टडीज़ तक अपने कोर सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी अदर स्किल्स भी सीख पाए, जो कि उसके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सर बीएससी में अब ये करना पॉसिबल है? हाँ मैम, बिल्कुल करना पॉसिबल है। तो सर इसमें फिर कुछ ड्यूरेशन में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि अगर हम बात करें बीएससी जनरली हमारे समय भी इनफैक्ट 3 साल की रहती थी। हाँ मैम, ट्रेडिशनल बीएससी जो था 3 इयर्स का प्रोग्राम था आपका। तो अब अगर एनईपी एप्लीकेबल है तो इससे कुछ फर्क पड़ा है? एनईपी से ये हो गया कि मैम थोड़ा सा 1 ईयर एक्स्ट्रा हो गया है। अब बच्चे का जो है कि 3 to 4 ईयर का प्रोग्राम हो चुका है बीएससी। और अगर हम बात करें इसमें भी मल्टीपल एग्जिट हैं। पहले आप ट्रेडिशनल बीएससी जब करते थे तो अगर आपने 1 साल पढ़ा और आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। अब इसमें मतलब ये रास्ता है कि अगर बच्चा सिर्फ 1 साल का प्रोग्राम कर पा रहा है या 2 साल का, तो उसको इसमें सर्टिफिकेट या कुछ मिल सकता है? बिल्कुल मैम, अगर बच्चे ने 1 साल पढ़ा है यानी 2 सेमेस्टर पढ़ाई करी है अपनी, तो वो बीएससी का सर्टिफिकेट लेके निकल सकते हैं। अच्छा। मतलब ये एग्जिट है पहला। और अगर बच्चे ने 4 सेमेस्टर स्टडी करी है, मतलब 2 इयर्स अगर उसने पढ़ा है, 2 साल, तो 2 साल के बाद वो अपना डिप्लोमा ले सकता है। अच्छा। और अगर बच्चे ने 3 साल में एग्जिट लिया आपका, तो फिर उसको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी आपकी, जो कि हम बीएससी बोलते हैं, ट्रेडिशनल बीएससी के तरीके। हाँ, ट्रेडिशनल बीएससी जो होती हैं। बट उसके बाद 1 ईयर एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, जिसमें आपका 7th और 8th सेमेस्टर आएगा। ये चीज नहीं आ गई है। हाँ, ये चीज नहीं आ गई है। और इसमें आपका क्या कि बच्चे को रिसर्च ओरिएंटेड चीजें सिखाई जा रही है। अच्छा। हाँ, कि बच्चा रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, बहुत रिसर्च के अलग अलग टॉपिक्स जो हैं आपके एड ऑन किए गए हैं। तो आजकल बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें अलग अलग यूनिवर्सिटी ने आपकी इम्प्लीमेंट भी कर दी हैं, और बच्चे कर भी रहे हैं रिसर्च वर्क, कि भाई वो 7th और 8th सेमेस्टर जो है उसमें रिसर्च पे आपकी स्टडी कर रहे हैं। या फिर अगर जैसे मान लीजिए इसमें बच्चे को ऑनर्स भी चाहिए होता है, आपने सुना होगा पहले ऑनर्स। सर बीएससी ऑनर्स या नॉर्मल ट्रेडिशनल बीएससी। हाँ, तो अगर बच्चे को ऑनर्स करना है
तो वो यहाँ पे ऑनर्स भी कर सकता है 7th और 8th सेमेस्टर में। बस ये होता है कि उनको जो कोर सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। अगर बच्चे को केमिस्ट्री से ऑनर्स चाहिए तो केमिस्ट्री के कोर सब्जेक्ट पढ़ेगा, अगर मैथ्स से ऑनर्स चाहिए तो मैथ्स के जो है आपके कोर सब्जेक्ट जो है उनकी स्टडी करनी पड़ेगी बच्चे को। तो सर यहाँ पर अगर हम बात करें एक ट्रेडिशनल बीएससी में बच्चा रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं ले पाता है उतना जितना बीएससी ऑनर्स 4 साल के प्रोग्राम में ले पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पर जब हमने अपने वक्त बीएससी करी थी ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस करा था कहीं ना कहीं मास्टर्स के दौरान कि एक्चुअल में रिसर्च करना क्या होता है, डिसर्टेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है। अब ये सभी चीज़ें स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन लेवल में एक्सपीरियंस करेगा, तो एक अर्ली एक्सपोजर मिल रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि अपस्किलिंग करने में ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैम। और बच्चे को है ना सब्जेक्ट के साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट ईयर से ही अलग अलग तरह की स्किल्स भी सिखाई जाएगी। इसका पूरा एक कोर्स स्ट्रक्चर भी दिया गया है एनईपी में। तो सर इसमें अगर हम बात करें सपोज कोई बच्चा केमिस्ट्री का है या फिर अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा मैथ्स, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी या बॉटनी का है, अगर मैं ऐसे अपने ही केस में बात करती हूँ, मैं जूलॉजी बैकग्राउंड की हूँ बट मुझे केमिस्ट्री पढ़ना भी पसंद है। तो अगर हम केमिस्ट्री में इसमें कुछ इलेक्टिव्स या सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में? बिल्कुल मैम, ये होता है कि इस प्रोग्राम में ऐसा है कि आपके जो फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं उसमें आपको 3 कोर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब कोर सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम जनरली कहते हैं 12 तक पीसीएम, तो यहाँ पे ये ऐसा होता है कि आप फिजिक्स और मैथ्स ले लीजिए, उसके साथ आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हो। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। और ऐसे ही जैसे आपका बायोलॉजी में है, ठीक है, कि भाई जूलॉजी बॉटनी के साथ आप केमिस्ट्री ले सकते हो, जूलॉजी और आपका बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो इस तरीके से आपका अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अगर हम बात करें अपना अपना स्ट्रक्चर बना रखा है एनईपी के अकॉर्डिंग कि भाई इस सब्जेक्ट के साथ साथ ये आप इलेक्टिव ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो एनईपी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक कोर्स स्ट्रक्चर प्लान करा है। जैसे इन्होंने बोला डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होता है आपका, ठीक है, जो कोर रहेगा, कोर सब्जेक्ट रहेगा आपका। और डीएसई, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जेनरिक इलेक्टिव। तो इस तरीके से इन्हें कोर्सेज को डिवाइड कर रखा और बच्चा खुद से सिलेक्ट कर सकता है कि उसे क्या पढ़ना है। ये सबसे आई गेस बेस्ट ऑप्शन है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो खुद से ये चुन पा रहा है कि आखिर एडिशनल सब्जेक्ट वो क्या पढ़ना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट तो हो ही रहा है एक ट्रेडिशनल बीएससी से। अगर हम बात करें सर जो 4 ईयर का प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर आई गेस हमारे वक्त होता तो हमने भी यही चुना होता। और आपने अनाउंसमेंट की बात करी है तो मैं उसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि 3 चीज़ें और हैं जिनको हम बोलते हैं वेक, सेक और एक। अच्छा, वेक वैल्यू एडिशन कोर्स है आपका, ठीक है, सेक जो आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है आपका, और एक आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो है। अच्छा, ये भी एडेड की गई हैं। इनके भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि बच्चा मेन आपका कोर सब्जेक्ट जो है उससे हटके ये चीजें भी सीख सकता है कि मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाएगा बीएससी पूरा कंप्लीट ही हो रहा है। मतलब एक 4 साल का प्रोग्राम अगर मैं बोलूँ तो एक कंप्लीट पैकेज है ये ग्रेजुएशन का, जिसमें ना ही आप सिर्फ कोर पढ़ते हैं बट साथ ही में अपने इन्हांसमेंट वाली स्किल, अपस्किलिंग वाले कोर्सेज को भी आप सेलेक्ट करते हैं और साथ ही में स्टूडेंट्स आप इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस भी सर कहीं ना कहीं गेन कर लेते हैं। बिल्कुल, आप जो 4th ईयर है उसमें आपको पूरा रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा और आई थिंक 4th ईयर के लिए जाना चाहिए बच्चों। बिल्कुल जाना चाहिए सर। अच्छा सर, इसमें अगर हम बात करें कोर्सेज कौन कौन से रहते हैं अगर 4 साल का जो प्रोग्राम है? 4 साल में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक फिजिकल साइंस बोल दिया जाता है, मैथमेटिकल साइंस होता है, जैसे आपके बायोलॉजी में लाइफ साइंस होता है। तो इस तरीके से इनको कोर्सेज को, मैथमेटिकल साइंस भी होता है आपका, तो वो कोर्सेज आपके डिवाइड कर रखे और उनमें केमिस्ट्री का भी है आपका, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। और इसमें कोर सब्जेक्ट जो है वो आपका कोर्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब कोर सब्जेक्ट वही रहेगा, जैसे कि अगर किसी ने केमिस्ट्री चुना है तो उसमें भी एक ऑप्शन है मैम। अच्छा, कि केमिस्ट्री में भी आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो। अच्छा, है ना, जैसे जेनरिक इलेक्टिव जो होते हैं, हाँ जी, वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो आपका कि भाई आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चूज कर लिया, अच्छा, ठीक है, आपने ड्रग्स चूज कर लिया, तो वो भी सेमेस्टर सेमेस्टर पे डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या क्या इलेक्टिव दिए गए हैं, उनमें से आपने कोई एक इलेक्टिव ले लिया। इवन फूड केमिस्ट्री हो गया आपका, ये भी आप पढ़ सकते हो, काफी ट्रेंड में भी है, ट्रेंड में भी चल रहा है आजकल। तो ये कि मैं अगर केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ कि ये चीजें आप चूज कर सकते हो। जी सर। और सर अगर मैं बात करूँ जैसे कोविड के बाद ना बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा स्कोप हमारे देश में बढ़ गया है,
तो बायोटेक्नोलॉजी भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन्हीं इलेक्टिव्स हाँ, के माध्यम से बिल्कुल चुन मैम, सकते हैं। डेटा साइंस का कोर्स होता डेटा है। साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये भी आगे चल के अगर कोई भी एज अ मेन प्रोफेशन लेना चाहता है हाँ। तो वो चीज़ आप अपने इलेक्टिव्स के दौरान सीख सकते हैं। कुछ कोर्सेज जो हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूं, जी सर, तो उसमें ये कोर्सेज अलग अलग कॉलेजेस में स्टार्ट भी हो चुके स्टार्ट हैं भी हो चुके हैं। और पढ़ भी रहे हैं बच्चे उनको। अच्छा अच्छा। हाँ जी मैम। तो सर अगर स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो कब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है कि बीएससी में अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, क्या प्रक्रिया रहती है? मैम एक्चुअली अगर हम देखते हैं, बच्चा मार्च के बाद 12th के हाँ एग्ज़ाम जी। हो जाते हैं उनके कंप्लीट, मोस्टली अप्रैल मान लीजिए आप, ठीक है। अप्रैल के बाद अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, कुछ 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ आपका CUT, हाँ जी, CUET है ना, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हाँ है जी, हाँ जी। वो स्टार्ट कर दिया गया था। तो इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है, अलग अलग जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CUET की तरह वो आपका एडमिशन लेती हैं। अच्छा। ठीक है। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मेरिट बेस पे, या फिर उनका अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं कुछ, अच्छा। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो उसके बेसिस पे आपका आज के टाइम पे एडमिशन होता है बच्चों तो का। सर मेरिट बेस्ड मतलब कि 12वीं के जैसे भी उनके हाँ, कट जो नंबर आपके आए जैसे अगर होंगे। मान लीजिए आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे मैथमेटिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो, उसके लिए मेजरली 3 जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके अच्छा। 12th में, अच्छा। PCM, हाँ जी। जो पुराने टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का क्राइटेरिया हुआ करता था, जी हाँ, बिल्कुल। CUET से कट पहले। ऑफ सर DU हाँ, की जो तो मेरे famous टाइम ही पे थी। जो था वो हाँ यही जी, था बिल्कुल। कि जब मैंने DU में एडमिशन लिया था, अच्छा। तो उस टाइम यही क्राइटेरिया था हाँ। कि भाई आपके टॉप 3 सब्जेक्ट के क्या परसेंटेज होते हैं। परसेंटेज मिलता है और हाँ। उसी के हिसाब से अगर हम हाँ। बात भी करें तो कट ऑफ कितना हाँ, कट न्यूज़ ऑफ, में भी आता था कि हाँ, DU की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ सबसे गई हाईएस्ट है। कट ऑफ जाती थी, मतलब हाँ। ये मान के चलो 95 प्लस तो हमेशा बिल्कुल, रहता ही बिल्कुल, रहता हमेशा था। रहता था। तो वो है कि वो हाँ। थोड़ा सा बच्चे के पास अब एक ऑप्शन भी हो गया हाँ, CUET आने के बाद, CUET के बाद। कि भाई अगर इन केस आपके बोर्ड के एग्जाम थोड़े से खराब भी हो गए तो आप अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए CUET में अच्छा परफॉर्म करिए। बिल्कुल सर, तो मतलब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज तो CUET के हाँ, थ्रू ले ही वो रही हैं CUET के admission। थ्रू ही लेती हैं। जितनी भी हम टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी अगर हम बात करें, चाहे BHU है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप CUET के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। अच्छा, तो सर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को एक स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए आफ्टर लाइक 12th की भाई इसमें हमारा एडमिशन हो जाए तो थोड़ा सा आगे करियर और स्मूथ चल सके? आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं BSc के लिए, तो सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी एक ही बनी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बिल्कुल सर। ठीक है मैम। उसके साथ साथ अगर बच्चों को ये है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें तो BHU हो गया आपका अच्छा ऑप्शन है, जामिया के बारे में बात कर सकते हैं, या और भी जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई आपकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी हो गई है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे आपकी अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं। सर एक सवाल ना और आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में हाँ जी कि मैम। JNU का भी बहुत नाम सुनते हैं हाँ, कि बिल्कुल। JNU में क्या बैचलर्स पॉसिबल है, बैचलर ऑफ हाँ मैम, साइंस? JNU से आप बैचलर्स कर सकते हो, बट वहाँ पे बैचलर्स में आपको लैंग्वेजेस के कोर्सेज मिलेंगे। अच्छा, मतलब हाँ। साइंस का भी नहीं हाँ, है? साइंस का अभी नहीं है। साइंस में ये है कि आप PG कर सकते हो वहाँ अच्छा, से। मास्टर्स हाँ, मतलब। मास्टर्स के आपके सारे कोर्सेज जो हैं JNU में अवेलेबल हैं। अच्छा। JNU भी आपका बहुत बड़ा नाम है, हर बच्चा बिल्कुल, चाहता है बिल्कुल कि सर, JNU हाँ। में जाना। तो अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि लैंग्वेजेस पढ़नी है, तो लैंग्वेजेस के लिए वो JNU में जा सकता है। JNU में जा सकता है, Yes, बट अगर साइंस के फील्ड में जाना चाहता है तो मास्टर्स के लिए वो कर हाँ, सकता मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, या हाँ। फिर और आपका PhD वगैरह भी जो है JNU में PhD अवेलेबल के है। थ्रू हाँ भी। जी। तो सर मास्टर्स के लिए अगर कोई बच्चा JNU से करना चाह रहा है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग जो उसे करना पड़ेगा वो तो ग्रेजुएशन में करना हाँ पड़ेगा? बिल्कुल मैम, वो आप ग्रेजुएशन में कर सकते हो। मतलब आप BSc जो है NEP के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल। तो उसमें आप साथ का साथ आपका मास्टर्स का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, किसी बच्चे का अगर JNU के लिए ड्रीम है तो भाई अच्छे से BSc करिए, और बिल्कुल। BSc करने के बाद आप क्या कर सकते हो, JNU जा सकते हो, और जाना भी चाहिए अच्छे से आपको, क्योंकि मास्टर्स के लिए बहुत ही बेटर है। और सर और भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं JNU में जाने के बाद। हाँ, तो करियर ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि अगर आप शुरुआत में नहीं, अगर आप मास्टर्स में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपकी CV भी बहुत अच्छी बिल्डअप होती है और भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और उसके साथ साथ आपको है क्या, बड़ी यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओगे तो आपकी मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट के साथ साथ आप और भी बहुत सारी स्किल बहुत सारी सीखोगे। चीज़ सीखते हैं, बिल्कुल।
बिल्कुल सही। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ जैसे कि आपने ऑप्शंस के बारे में बात करा, तो अगर हम बात करें कि आफ्टर ग्रेजुएशन एक स्टूडेंट के पास क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं कि अगर वो चाहता है कि मैं इस फील्ड में आगे बस अब पढ़ना नहीं चाहता हूँ, शायद कहीं ना कहीं काम करना चाहता हूँ, या फिर अगर मैं एजुकेशनल बेसिस पर भी बात करूँ तो क्या स्कोप रहते हैं? मैम अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे बेसिक नीड जो अगर हम बात करते हैं, आजकल हर पेरेंट्स की ये होता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे। बिल्कुल सही है ना। तो मोस्टली अगर हम बात करें 12th के बाद भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो अगर हम बात करें बेसिक से, मेरे को जितना याद है CHSL वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या और भी जैसे पटवारी हो गए, इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। बट ये होता है कि अगर बच्चा उससे भी ऊपर, कुछ बच्चे होते हैं एस्पायरिंग, तो BSc के बाद उनके लिए और ज़्यादा स्कोप खुल जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका BSc है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूँ, चाहे आपका बच्चा SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हो, तो भी BSc तो आपका कंपलसरी हो गया। और BSc में आपका बच्चा जैसे रिसर्च के जो है प्रोजेक्ट कर सकता है, जिसमें उनको आप जैसे आपको पता है इंटर्नशिप वगैरह भी मिलती है, इंटर्नशिप करते हैं, पेड इंटर्नशिप्स रहती हैं। हाँ, पेड इंटर्नशिप रहती है पूरी की पूरी। तो बहुत सारे स्कोप्स ये हो जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चा जो है आपका, अगर हम बात करें, रिसर्च वर्क कर सकता है, कुछ जैसे NTPC वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू रिसर्च केमिस्ट बन सकता है, अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बात करूँ तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी स्कोप्स हैं वो बच्चे के लिए खुल जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी है और बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चा काम कर सकता है। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग, जैसे अगर हम बात करें रिसर्च वर्क जो होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते हो प्राइवेट सेक्टर में भी, तो उनमें काम कर सकता है बच्चे। काफी सारी सर टेम्परेरी पोजीशंस निकलती हैं। टेम्परेरी पोजीशंस निकलती है और बच्चे के BSc के बाद बच्चा इनकम के सोर्स जनरेट कर सकता है। अच्छा। और सर ये NEP जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं इसी चीज में स्टूडेंट को बेनिफिट करता है। बिल्कुल, ये यही चीज़ है कि NEP के आने के बाद ये और ज़्यादा बेनिफिट है बच्चे के लिए, क्योंकि उसका हर तरीके का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। जब आप बच्चा, मान लीजिए आप जेनरिक इलेक्टिव है, तो जेनरिक इलेक्टिव में आपका एनवायरमेंटल साइंस भी दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो आप एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल सही। आप हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के स्टूडेंट, बट आप एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ रहे हो, आपको उसका भी आइडिया हो रहा है। तो आप कल जाके एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर किसी चीज़ में आपको वर्क करना है तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। फूड केमिस्ट्री का है, तो अगर हम बात करते हैं कि BSc के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें फूड केमिस्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा कि भाई आप पहले से ही पढ़े हुए हो उन चीज़ों को, आपको आइडिया रहेगा एक तरीके से, तो आप वहाँ जाके काम भी अच्छे से कर पाओगे बच्चा, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होगा तो यानी एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ NEP 2020 के हिसाब से कि BSc एक बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए फुल पैकेज है जो आप कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा सर। तो मतलब अब ये ट्रेडिशनल वो BSc नहीं है स्टूडेंट, जिसमें कहीं ना कहीं आप अपना मेन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, थोड़ा बहुत लैब वर्क रहता था, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए सर अलग से या तो वो पेड इंटर्नशिप्स वगैरह पे जाता था, या फिर वो अलग से कुछ कोर्सेज करता था। बट अब यही सब फैसिलिटीज़ आपको अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलेंगी आफ्टर NEP 2020। तो स्टूडेंट एक बहुत बड़ा चेंज आप कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रोग्राम में आपका हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही रहती है कि क्या आपको इसकी करेक्ट नॉलेज है, क्योंकि सर इतनी आपने जैसे डाइवर्स चीज़ें बताई हैं, और स्टूडेंट अगर हम बात करें कि किसी एक छोटे शहर से आ रहा है, वो आगे चल के बढ़ना चाहता है, बट इसको समझना भी एक आपका कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि वो एक सही डिसीजन आगे चल के ले सके। क्या होता है कि बच्चों को आजकल आइडिया भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो NEP 2020 के बारे में अवेयर ही नहीं है। बच्चों को ये भी नहीं पता कि BSc 4 ईयर का प्रोग्राम भी हो चुका है। बहुत कम बच्चों को इवन ये नहीं पता होता है, कॉलेज जाते हैं तो जेनरिक इलेक्टिव क्या होगा, है ना, DSc क्या होगा, DSc क्या होगा, वैल्यू एडिशन कोर्स क्या है। तो ये है कि आपको थोड़ा सा बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करना पड़ेगा, और हर यूनिवर्सिटी अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराती है। हाँ जी। जब भी आप बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो हर यूनिवर्सिटी अपना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराती है जिसमें बच्चों को ये चीज़ें सिखाती हैं। बाकी आज इस पॉडकास्ट के थ्रू भी मुझे लगता है बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हुआ होगा। तो ये कि हम आगे भी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और इन वापस अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे को कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए,
ठीक जी है, हाँ। किस तरीके से कौन से क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है आपका, मार्किंग स्कीम क्या रहती मार्किंग है? स्कीम क्या होती है, तो ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल आने वाले बिल्कुल। टाइम पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप सभी को इस पॉडकास्ट के माध्यम से स्पेशली सर के थ्रू आप सभी को कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिली होगी कि बीएससी प्रोग्राम आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक इम्पॉर्टेंट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड तैयारी ही नहीं कराता है, आपका स्किल एनहांसमेंट कराता है जो कि आगे चल के आपके अदर करियर ऑप्शंस में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो सर जैसे कि आपने बताया इन सभी चीज़ों के बारे में, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत हद तक इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लैरिटी मिली होगी। आई होप सो बिल्कुल। कि बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हुआ हो, और आगे भी ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेके आएंगे मैम के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और भी जो चीज़ें होंगी आगे, हम अगर बात करें किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं बीएससी में, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, आप स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होते हैं या एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो होते हैं, बिल्कुल। या फिर डेटा साइंस के जो कोर्स होते हैं, किस तरीके से उनसे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो चीज़ें भी हम बिल्कुल आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे मैम। बिल्कुल सर। तो आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स और भी ऐसी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है। धन्यवाद। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देने के लिए। मैम ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ये सारी जानकारी बता पा रहा हूँ आपके थ्रू बच्चों को। बाकी आगे भी इसी तरीके से बिल्कुल जानकारी सर। बताते रहेंगे, तो आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, और आगे भी हम ज़रूर जुड़ेंगे इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स के सवालों को लेके, और जो भी आप लोग के कन्फ्यूजन्स रहते हैं रिलेटेड टू ग्रेजुएशन प्रोग्राम, उन सबको हम लोग बहुत ही जल्द इसी तरीके से सर दूर भी करेंगे। बिल्कुल मैम। तो धन्यवाद सर आपका। आपका और भी मैम। सभी स्टूडेंट्स आपके साथ हम लोग इसी तरीके से फिर से जुड़ेंगे एक और इसी तरीके से पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।